दोस्तों, पेड़ में 10 रुपए का सिक्का दबाने से न केवल आपकी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं, बल्कि घर परिवार की सभी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। इसे अपने ऊपर से वार कर किसी भी पेड़ की जड़ में दबा दें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान हर वृक्ष में देवी शक्ति का वास माना जाता है। सही विधि अपनाने से इच्छित फल प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इस नवरात्रि अपनी समस्त बाधाओं को समाप्त कर मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित किया जाए, जिससे समृद्धि और धन की वर्षा हो। इस अवसर को गंवाने की भूल न करें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीत साधना में। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्र है और इस दौरान अनेक लोग विशेष साधनाएं, तंत्र क्रियाएं व सिद्धियों की वृद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं। मान्यता है कि इन दिनों देवी माता अपनी चैतन्य ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर विराजमान होती हैं, जिससे साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि इन दिनों में कोई मंत्र जाप किया जाए और 1 लाख से अधिक बार दोहराया जाए तो वह शीघ्र सिद्ध होता है। इन शक्तिपूर्ण दिनों में व्यक्ति को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वह मंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। हमने अपने पिछले कई वीडियो में विभिन्न मंत्रों की जानकारी दी है, ताकि आप नवरात्रि का अधिकतम लाभ उठा सकें। हालांकि कई लोग विभिन्न कारणों से मंत्र जाप नहीं कर पाते, जिससे वे इस शुभ समय का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाते। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, शत्रु बाधा है या अन्य कष्ट हैं, तो इस उपाय को अवश्य आजमाएं। किसी ने काला जादू, किसी ने तंत्र मंत्र आदि वगैरह आप पर कर दिया है। धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो आपको यह बता दें कि बहुत ज्यादा मंत्र साधना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नवरात्रि के दिनों में खास करके, क्योंकि नवरात्रि में देवी माता धरती पर ही मौजूद रहती हैं, ऐसे में अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, कुछ खास चीजें कर ली जाएं, तो इससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि इनमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। 1 दिन 2 दिन में ही यह उपाय और खास चीजें हो भी जाती हैं और खास और विशेष दिनों का लाभ प्राप्त हो जाता है। खास करके अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, या घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, तो इसका संकेत यह होता है कि अष्टलक्ष्मी की कृपा आपके घर पर नहीं है, आप पर नहीं है और घर के किसी भी सदस्य पर नहीं है। लेकिन नवरात्रि में अष्टलक्ष्मी को भी, बरकत बढ़ाने वाली देवी को भी अपने घर में स्थापित किया जा सकता है। कुछ खास उपायों से किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि कैसे नवरात्रि के दिनों में अष्टलक्ष्मी को अपने घर निमंत्रण दिया जा सकता है, उनकी कृपा पाई जा सकती है और जीवन की, जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं होती हैं, तो वह सारी समस्याएं दूर करी जा सकती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको करने से सालों पुरानी गरीबी को भी निपटाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा धन की परेशानी होती है कि वह जितना भी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का कोई भी लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता है। जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल ही नहीं पाता है। उन्हें हमेशा ही जो वह धन कमाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आती ही है, कुछ ना कुछ कमी, और उसी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी भी घर में अवश्य ही होती है। इसीलिए हर कोई केवल यही चाहता है कि धन की उसकी सभी परेशानी समाप्त हो जाए और अष्ट सिद्धि की, यानी कि अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति उन्हें हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास बातों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप जानेंगे और करेंगे अपने जीवन में, तो इससे आपकी जितनी भी धन की परेशानी है वह निश्चित ही समाप्त होती है। क्योंकि यह एक खास सिद्ध तंत्र प्रयोग है जिसको करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी कहते किसे हैं। अष्टलक्ष्मी के कई रूप है, यानी कि लक्ष्मी माता के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग अमीर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की बीमारी होती है, तो उनके सामने ढेरों पकवान रखे होते हैं, लेकिन फिर भी वह खा नहीं पाते हैं। जो उनके पास पैसा होता है, उस पैसे का कोई भी एंजॉय वह कर ही नहीं पाते हैं। तो यही लक्ष्मी के स्वरूप है, यानी कि सिर्फ लक्ष्मी माता केवल पैसा या सोना नहीं है, वह बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि सुख समृद्धि में जितनी भी चीज़ें आती हैं, वह अष्टलक्ष्मी सिद्धि से प्राप्त होती हैं। काफ़ी लोगों के पास तो इतना पैसा होता है, लेकिन उनकी जो संतान होती है वह किसी भी काम की नहीं होती है। उनकी संतान उनका कहना ही नहीं मानती है, तो ऐसे में उस पैसे का भी कोई भी लाभ नजर ही नहीं आता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी न किसी लक्ष्मी की कमी होती ही रहती है। तो दोस्तों, जो प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर इसकी प्रयोग विधि को अच्छी तरह से बिल्कुल जान लें कि यह प्रयोग करना किस प्रकार है।
सबसे पहले तो मां लक्ष्मी को आप नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मी माता है वह इस संसार के कण कण में मौजूद है, यानी कि संसार में जितनी भी चीज है वह केवल लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो इन बातों को जानना बेहद आवश्यक है, तभी माता लक्ष्मी की केवल प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को बेहद चंचल कहा गया है, यानी कि बहुत ही चंचल स्वरूपा हैं, जो कहीं भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती हैं। उनका मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, आज यहां तो कल वहां उनका आवन और जावन चलता ही रहता है। अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जिसके पास फ्लो होता है, यानी कि जो आवन और जावन के खेल को समझता है। काफी लोग ऐसा होते हैं कि पैसा जोड़ने में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और पैसा जोड़ने में ही लगे रहते हैं। जब उनके जीवन में परेशानी आती है तब वह बहुत ज्यादा अधिक कंजूसी करते हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप अगर आप अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि हर प्रकार की सुख और समृद्धि आप भोगना चाहते हैं, हर प्रकार की सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं, तो लक्ष्मी के आवन जावन को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। खर्चा करना चाहिए, आपको जोड़ना भी चाहिए और फिजूल खर्च से भी बचना चाहिए। इन सभी चीजों का आपको अगर बैलेंस आ जाता है तो इससे जीवन में माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आप इस खास प्रयोग को जान लें कि जो करेंसी होती है, जिन सिक्कों से आप सामान खरीदते हैं, जिन पैसों से सामान खरीदते हैं, वह भी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो आपको एक कोई भी 10 रुपए का सिक्का ले लेना है। अगर 10 रुपए के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का लिया जा सकता है तो ज्यादा अच्छा है। बस आपको करना यह है कि अष्टगंध से, या फिर अगर अष्टगंध नहीं मिल पाती है तो केवल कुमकुम से या फिर सिंदूर से उस सिक्के पर अपना नाम आपको लिख देना है। जो भी व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में धन का लगातार फ्लो बढ़ता ही चला जाए, तो बस उसी व्यक्ति को अपना नाम ही लिखना है। और यह बात भी ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को केवल वही कर सकता है जो अपने लिए करता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के लिए इस प्रयोग को कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रयोग को स्वयं करना पड़ता है, तभी इसके लाभ मिल पाते हैं। तो आपको सिक्के पर नाम लिखने के बाद सिंदूर से इस सिक्के को माता लक्ष्मी के चरणों में अपने घर के मंदिर में रखकर इस मंत्र का जाप करना है। ओम कमला कमल वासिनी स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको 11 माला जाप कर लेना है। आपको बता दें कि माता कमला तंत्रोक्त लक्ष्मी कहे जाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर माता कमला की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध कर लेता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि माता लक्ष्मी के केवल एक ही रूप नहीं होता है, केवल पैसों का रूप नहीं होता है, बल्कि अनेक रूप उनके होते हैं। अगर पैसे हो लेकिन पैसों के साथ सुख ही आपके जीवन में ना हो, सुख आपके मन में ही ना हो, तो ऐसे में पैसा खर्च करके भी आप सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सुख होना भी एक प्रकार की अमीरता कही जाती है, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि सुख से बड़ा कोई भी धन नहीं है। सुख, आनंद और वैभव, ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के मन में है, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, बस वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक अमीर है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पैसों की आपको कामना रखनी चाहिए। आपका मुख्य गोल सुख की ओर होना चाहिए, शांति की ओर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अधिक पैसे हो भी जाते हैं लेकिन सुख और शांति नहीं है, तब भी आप उस पैसे का कोई भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जिनके पास धन संपत्ति नहीं होती, वे सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। जिनके पास पहले से ही अपार धन दौलत होती है, वे भी अपने जीवन में अधूरेपन और अशांति का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति दिन रात पैसे की तलाश में भटकता है, उसी प्रकार एक धनवान व्यक्ति भी वास्तविक सुख और मानसिक शांति की खोज में रहता है। यह एक ऐसी विडंबना है जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी देखने को मिलती है। धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन असली सुख और मानसिक संतोष केवल धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि केवल भौतिक लक्ष्मी, धन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त करने की कोशिश की जाए। यह तभी संभव है जब माता कमला की कृपा प्राप्त हो। माता लक्ष्मी की अनुकंपा से व्यक्ति के जीवन में केवल भौतिक संपन्नता ही नहीं आती, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इसके लिए एक अत्यंत प्रभावी साधना बताई गई है, जिसे करने से
संपूर्ण लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह विशेष साधना एक छोटे से सिक्के के माध्यम से की जा सकती है। सबसे पहले एक चांदी का सिक्का लें, लेकिन अगर चांदी उपलब्ध न हो तो 10 रुपये का सिक्का भी लिया जा सकता है। इस सिक्के को माता लक्ष्मी के चरणों में एक दिन के लिए स्थापित करें। अगले दिन इसे अपने घर की छत या बालकनी में इस प्रकार रखें कि उस पर केवल चंद्रमा की रोशनी पड़े, सूरज की किरणें नहीं। अगर आपके घर में छत नहीं है और आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। रात में जब चांद की रोशनी इस सिक्के पर पड़े तो इसे वहीं रहने दें और सुबह सूरज उगने से पहले इसे उठाकर फिर से माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। यह प्रक्रिया लगातार 21 दिनों तक दोहरानी होगी। इन 21 दिनों में यह सुनिश्चित करें कि सूरज की किरणें इस सिक्के पर न पड़ें, केवल चंद्रमा की शीतल किरणें ही इसे स्पर्श करें। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह सिक्का तंत्रोक्त रूप से सिद्ध हो जाता है और इसे माता कमला का स्वरूप मानकर नित्य इसकी पूजा की जाती है। अब इस सिद्ध सिक्के की पूजा प्रतिदिन धूप और दीप से करें। यदि यह नियम पूर्वक किया जाए तो जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी। यह उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष भी प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप होते हैं। यह साधना केवल धन लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। यदि किसी को मानसिक अशांति होती है या जीवन में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है या फिर बार बार आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं तो इस उपाय को करने से संपूर्ण लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करने से इस साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ओम कमला कमल वासिनी स्वाहा। यदि प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला जपी जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन, सुख और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई विशेष खर्च नहीं आता और इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अगर इस साधना से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है तो इसे अवश्य करना चाहिए। अतः यदि आप जीवन में शांति, धन और समृद्धि चाहते हैं तो इस साधना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करें। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध कर सकता है। इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस लाभकारी विधि का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को